नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज हमारे सामने जमीयतुल उलमा नेपाल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती खालिद सिद्दीकी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका इनायत फरमाया। आपसे आप नेपाल के एक जमीयत के बहुत बड़े ओहदे पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जानकारी के मुताबिक आपके सियासी रसूख भी हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि मुल्क नेपाल में मुसलमान किस हद तक महफूज हैं? मैं नेपाल के तनाजुर में, नेपाल के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि नेपाल में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ की पिछड़ी, अति पिछड़ी, सीमांकृत जितनी भी समुदाय हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको कहीं भी किसी भी किस्म का ख़तरा या थ्रेट नहीं है और वो एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीवन बिता रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल करूँगा आपसे। अभी आपने कहा कि वहाँ कोई ख़तरा नहीं है, सब शांतिपूर्ण और अमन के साथ रह रहे हैं, तो फिर गुज़श्ता कुछ माह कबल मस्जिद मुनहदिम होने का मामला आया है नेपाल में, वो क्या था? देखिए, वो एक शख्सी मामला था। ये हमारे किसी हिंदू समुदाय की तरफ से या जैन समुदाय या अन्य किसी समुदाय की तरफ से नहीं था। ये मामला न हुकूमत की तरफ से था। तो फिर ये एक शख्सी मामला था कि एक शख्स ने, जिसको ज़मीनी माफिया कहते हैं, उसने ज़मीन के कागजात में हेरा फेरी करके मस्जिद की ज़मीन पर नाजायज़ कानूनी कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश की थी और अदालत का फ़ैसला भी दरहकीकत उसकी हिमायत में आया था और उसने तोड़ने की कोशिश की थी। ये एक शख्सी मसला है, इसको समुदाय से और राज्य से, स्टेट से, गवर्नमेंट से न जोड़ा जाए। आप ये बताएं कि नेपाल में मुसलमान तालीमी मैदान में, मुसलमानों का तालीमी मैदान में क्या हाल है? कहाँ है वो मुसलमान? इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि इंतहाई अफसोस और दुख की बात है कि नेपाल का मुसलमान तालीमी मैदान में, शिक्षा क्षेत्र में पीछे ही नहीं है, बल्कि बहुत पीछे है। और बिलखुसूस विशेष करके हमारे 2 नंबर प्रदेश में, जहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है, वहाँ राष्ट्रीय सूचांक ये बताता है कि मुसलमानों की शिक्षा का दर दलित से भी नीचे। सिद्दीकी साहब, आपका दौरा नेपाल ही नहीं और हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे लगता है कि नेपाल और हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत कई ममालिक का दौरा आप करते रहते हैं और किया भी है दौरा। आपको मेरे जहाँ तक मुझे अपना तजर्बा बताता है कि आपको बहुत सारी जानकारी होगी। आप ये बताएं कि हिंदुस्तान हो, इसलिए बगल का मुल्क है आपका हिंदुस्तान और नेपाल, क्या दोनों के मुसलमान के बारे में बताएंगे कि दोनों जगह के, दोनों मुल्क के मुसलमानों की हालत क्या है, इसलिए कि आपको अंदाजा होगा इस बात का? देखिए, मैं आधिकारिक रूप से तो मैं नेपाल के मुसलमानों की ही बात कर सकता हूँ। जी। और मैं जमीयतुल उलमा नेपाल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं जमीयत की ज़ुबान से बात कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे अकाबिर हिंदुस्तान में जमीयतुल उलमा नेपाल के जमीयतुल उलमा हिंद के जो महासचिव हैं हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी, उन्होंने कहा है कि उनका बयान भी आया था, वक्तव्य आया था कि आज के दिन भी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर संसार में कोई जगह नहीं है। जो फ्रीडम, जो आज़ादी उन्हें यहाँ हासिल है, वो दूसरी जगह कहीं नहीं है। नहीं, मान लीजिए, लोग कहते हैं कि ये कैसे भाई? मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान, उनको वाक स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, दीनी इदारे खोलने की आज़ादी है। और भारत का आर्टिकल, मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद आता है, 127, 128, 29, ये उनको अक़लियती किरदार में रहने का हक अता करता है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपको कह रहा हूँ कि जो बोलने की आज़ादी है इस मुल्क के अंदर, आपके नेपाल में और हिंदुस्तान में
बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों में नहीं है, आपके पड़ोस में नहीं। आप देखिए पड़ोस में अभी चीन में ईगुर मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं, यानी हम मजहब को नहीं मानते हैं या मजहब के मुखालिफ नहीं, मजहब से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ उन्होंने मुसलमानों को कैंप में रखा हुआ, उन्हें सूअर का गोश्त खिलाया जाता है, उसके बाद उन्हें रोज़ा नहीं रखने दिया जाता है, हज नहीं करने दिया जाता है, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। तो इसी तरीके की एक सुपर पावर मुल्क के अंदर हमारे पड़ोस में हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि उसके मुकाबले में नेपाल और हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं शायर इस्लाम को अदा करने पर आज़ाद हैं हम लोग। और अगर थोड़ी बहुत परेशानियां हैं तो क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ न कुछ जिम्मेदार हम लोग हैं, हम लोग भी हैं जी, हमारे रहनुमा भी हो सकते हैं। जी 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 जी। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। कहीं ना कहीं हम लोग भी चुके होंगे। बहुत खूब सिद्दीकी साहब, एक और बात जहन में आ रही है हमारे कि आप ये बताएं कि हिंदुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात कैसे हैं? हिंदुस्तान और नेपाल ये दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ बेटी रोटी का रिश्ता है। नहीं, बेटी रोटी यूं कह लीजिए कि जिस तरीके से एक घर के दो भाई होते हैं। जी जी। तो अभी मैंने आपके ही एक नेता शरद यादव का पार्लियामेंट में उनका एक बयान मैंने सुना था। तो उन्होंने कहा था कि नेपाल और भारत के रिलेशन को अन्य देशों की तुलना में न तोला जाए। ये एक अलग ही चीज है, ये एक अलग अध्याय है। और ये सिर्फ ये अध्याय दोनों स्टेट के लिए ही नहीं, दोनों देश में बसने वाले समुदाय के लिए, पर्सन टू पर्सन के लिए, व्यक्ति से व्यक्ति के लिए, हर फर्द यहाँ का वहाँ से जुड़ा हुआ है और वहाँ का फर्द यहाँ से जुड़ा हुआ है। और ये जड़ें बहुत गहरी हैं, इन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल यहाँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई रिश्ता तो बहुत अनोखा अटूट रिश्ता है नेपाल और हिंदुस्तान का, फिर भी कभी कभी देखेंगे गाहे बगाहे साल में 2 साल में एक आध 2 मरतबा इस तरीके का मामला पैदा हो जाता है कि हिंदुस्तानियों को नेपाल जाना, नेपाल वाले को हिंदुस्तान आना की परेशानी हो जाती है। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा तो नहीं है। अभी कभी बॉर्डर बंद कर दिया जाता है, कभी उसकी गाड़ी को यहाँ घेर लिया, इसकी गाड़ी को वहाँ ले जाने के लिए, ऐसी नौयत क्यों पैदा हो जाती है? ये हमारे देश की या भारत की मैं समझता हूँ पॉलिसी नहीं है। ये कभी कोई एक्सीडेंटल, कोई ऐसा हादसा, ऐसा कोई वाकया होता है, मामला दरपेश आ जाते हैं, कभी ऐसा हो सकता है। और ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं किसी एक आध बॉर्डर में कभी हुआ होगा एक आध दिन के लिए, लेकिन नेपाल और भारत की सीमा, पूरी सीमा खुली हुई है और लोगों का आना जाना है। और अभी सीमा बंद है तो वो कोविड की वजह से है। और ख़ुद आप देखें ना कि हमारे मुल्क में भी लोगों ने एक ज़िला से दूसरे ज़िला में जाने पर खुद अपने मुल्क में पाबंदी लगाई हुई है। आपके यहाँ भी ये पाबंदी थी कि भाई इस सूबे से उस सूबे आप नहीं जा सकते हैं। अभी भी लगभग है। तो अभी जो हमारे यहाँ पाबंदी है वो तो आपकी, हमारे जनता की सुरक्षा के लिए है, उनकी सेहत के लिए। मौलाना खालिद सिद्दीकी साहब, मौलाना मुफ्ती खालिद सिद्दीकी साहब, आखिर में एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप नेपाल में किसी सियासी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? कोई लगाव है, किसी पार्टी में आप हैं? इसलिए कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप एमएलए, एमपी से लेकर के मुख्यमंत्री तक आपके अच्छे नसीब राब्ते हैं, बल्कि आमदोरफ्त भी है। इस पर आप तफसील जानकारी। नहीं, ये देखिए सियासत तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा हो सकता है कि और लोगों से मौक़िफ़ या दृष्टिकोण अलग हो। जी जी। लेकिन मैं तो इकबाल का वो शेर हमेशा गुनगुनाता हूँ, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। आज मुसलमानों में सियासी शऊर का, राजनीतिक चेतना का होना ज़रूरी है, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं जब से मदरसे से निकला और नेपाल में अमली मैदान में, प्रैक्टिकल लाइफ में गया, तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ। पहले मैं नेपाली कांग्रेस में था, उसके बाद जब मधेश विद्रोह और आंदोलन शुरू हुआ, मैं उस आंदोलन से जुड़ा। और आज जनता समाजवादी पार्टी जो उस मुल्क की तीसरी पार्टी है और जो वहाँ सोशल जस्टिस के लिए, समाजी इंसाफ के लिए लड़ रही है, मैं उसका सेंट्रल मेंबर हूँ। बहुत खूब। आखिर में एक चलते चलते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप नेपाल के हैं और मैं हिंदुस्तानी मीडिया इंडिया से हूँ। मैं चाहूँगा कि आप पूरे मुल्क के मुसलमान को एक पैगाम देकर रुखसत हो यहाँ से। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान को, पूरे मुल्क, पूरे ममालिक, मैंने पूरी दुनिया के मुसलमानों के नाम एक पैगाम दें, इसलिए कि आप नेपाल के हैं तो हमारे लिए ये विदेश
इसे हम लोग बैरूनी ममालिक ही समझते हैं। तो आप एक पैगाम दें, देखिए आप नेपाल से जुड़े हुए हैं, और ताकि ये तमाम मुसलमानों के लिए हो, जितने मुल्क में मुसलमान हैं। मैं एक अरब आलिम का एक कौल दोहराना चाहूँगा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जी, कि दीन के मामलात में हम कोई जिद्दत और नयापन तलाश न करें। दीन के मामले में जो है कुरान और हदीस, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती है, हम उसको फॉलो करें। लेकिन दुनिया के मामले में हम डिस्कवरी, तहकीक, आविष्कार, पढ़ने, पढ़ाने, लिखने की तरफ जाएं। आज मामला उल्टा हो गया है। मुसलमान दीन में नई नई चीज़ें तलाश रहा है और दुनिया के मामले में दूसरों के पीछे लगा हुआ है। मैं कहता हूं कि दीन में पैरवी करें, और दुनिया के मामले में आज ये कोविड ही का मामला है। क्या आपको खुशी नहीं होती? हमें खुशी नहीं होती कोई मुस्लिम साइंटिस्ट आता और दुनिया से कहता कि लीजिए ये नुस्खा कीमिया आपकी सेहत के लिए मेरे पास है। लेकिन अफसोस की बात है कि 1.5 बिलियन मुसलमानों में एक भी फ़र्द ऐसा नहीं। हम इसकी दावत देते हैं कि आप तहकीक की तरफ आइए, जुस्तजू की तरफ आइए, आविष्कार की तरफ आइए, तहकीक की तरफ आइए, और आपकी जो खोई हुई मीरास है और खोया हुआ धरोहर है उसको पाने की कोशिश कीजिए। मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.